हेलो दोस्तों, बीपीएससी में एक नई भर्ती आई है। तो चलिए देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और इसमें सैलरी कितना मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 मार्च 2022 आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को डाउनलोड करते हैं और फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है देख लीजिए सभी शर्तें के बारे में। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग और विज्ञापन संख्या 03/2022। यह जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 03/2022 के अंतर्गत है। इस साल 2022 में अभी तक 3 तरह का भर्ती दिया जा चुका है और 2022 में आप लोगों को बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेगा। यह जो भर्ती संबंधित है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत। इससे पहले भी नगर विकास एवं आवास विभाग में विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत भर्ती दिया गया था वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, और ये दूसरा भर्ती है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत। यह जो भर्ती है पोस्ट का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक, यानी सुपरवाइजर का यह पोस्टर बहुत ही हायर पोस्ट है। हायर पोस्ट में नंबर ऑफ सीट कम ही रहता है। कुल 107 पदों पर भर्ती यहाँ पर किया जा रहा है। फॉर्म आप अगर दूसरे राज्य से है तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र यानी विविध फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र लिया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहाँ पर सीट के बारे में देख सकते हैं तो टोटल जो सीट है 107 है। इसी सीट में से यहाँ पर 35 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। कैटेगरी वाइज अलग अलग देख सकते हैं, अपना कैटेगरी का आप सीट देख लीजिए। जनरल कैटेगरी में टोटल 43 सीट है जिसमें से 15 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में 11 सीट हो गया, एससी कैटेगरी में 17 है, एसटी कैटेगरी में 1 सीट है, ईबीसी में 19 सीट है, बीसी कैटेगरी में 13 सीट है और बीसी वुमेन का यहाँ पर 3 सीट है। टोटल 107 में से 35 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ये यहाँ पर सीट के बारे में हो गया। और कुछ कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से 2 सीट यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व किया गया है, टोटल सीट में से ही है। और इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों का ही यहाँ पर सीट रिजर्व किया गया है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन देखिएगा तो सिलेक्शन यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में है। न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी पोस्ट रहता है इसमें न्यूनतम एज 21 साल ही मांगा जाता है। न्यूनतम एज 21 साल है। अधिकतम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है पुरुष के लिए 37 वर्ष, बीसी कैटेगरी में आते हैं पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 40 साल। जनरल कैटेगरी से अगर आप महिला है तो 40 साल और एससी एसटी में 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। न्यूनतम सभी कैटेगरी में 21 साल हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर उम्र में छूट का भी लाभ ले सकते अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट में जॉब पे है तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर शर्तें बताया गया। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। मेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक ही परीक्षा है और इसी परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी मेंस एग्जाम भी नहीं है और ना ही इसमें इंटरव्यू है। न्यूनतम मार्क्स का कंडीशन तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% का है, बीसी कैटेगरी से आते हैं तो 36.5, ईबीसी से आते हैं 34%, एससी एसटी और दिव्यांग है तो 32% न्यूनतम मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पर परीक्षा के बारे में देख लीजिए तो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में 2 पेपर होगा, यानी आप कह सकते हैं कि आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम देना पड़ेगा। पहला पेपर होगा और सेकेंड पेपर है। पहला पेपर जो है यहाँ पर जीके सेक्शन से संबंधित है जिसमें एक पत्र अनिवार्य एवं एक पत्र वैकल्पिक होगा। 2 पेपर आगे दिया हो जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो प्रथम पत्र जो है यहाँ पर समान अध्ययन का, समान अध्ययन में टोटल 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा और ओएमआर सीट पर ही एग्जाम लिया जाएगा। तो पहला यहाँ पर पेपर है समान अध्ययन। ये जिस तरह से बीपीएससी का संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है 67वीं का होगा अभी परीक्षा, सेम उसी पैटर्न पर पूछा जाएगा जिसमें आपसे जीके मैथ से और साइंस से मिला करके करेंट अफेयर से मिला करके टोटल 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल अंक रहेगा 100। समय इसके लिए 2 घंटा दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं रहेगा। अब ये पेपर हो गया। दूसरा पेपर यहाँ पर ऑप्शनल है। ऑप्शनल में से आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय चूज करना पड़ेगा, या तो आप प्लानिंग चूज कर सकते या नहीं तो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग से संबंधित चूज कर सकते। इसमें से कोई एक पेपर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों यहाँ पर 125 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंक का है। ये भी पेपर 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंक है। यानी आपको इसमें से एक पेपर देना पड़ेगा और इसमें से आपको कोई एक देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया 2 पेपर टोटल है और टोटल यहाँ पर अंक हो गया 200। तो इसी 200 के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसमें आपको मेंस एग्जाम भी नहीं देना है और ना ही इंटरव्यू देना है, बस आप ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम दीजिए और इसी पर आपका बहुत ही अच्छा पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। और बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस भी दिया हुआ है।
यहाँ से आप सिलेबस के बारे में भी देख सकते हैं। वैकल्पिक पेपर में के बारे में यहाँ पर है कि वैकल्पिक पत्र के प्राप्तांक मेधाकर में निर्धारित होगा, इसी के बारे में है। और आरक्षण का लाभ जिस अकॉर्डिंग सभी एग्जाम में मिलता है, इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये सिर्फ रहेगा बिहार के निवासियों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जो भी सीट है उसके लिए आप योग्य है। अब बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की, तो योग्यता के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर वेतन के बारे में देख लीजिए। इसमें जो सैलरी मिलेगा लेवल 7 के अंतर्गत, यानी जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000 प्लस सैलरी मिलेगा। जॉब बहुत ही अच्छा है, हायर लेवल का जॉब है और सैलरी भी अच्छा खासा है। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखिएगा तो किसी परिणत विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग, इसमें जो डिग्री मांगा जा रहा है बैचलर ऑफ प्लानिंग से संबंधित नॉर्मल ग्रेजुएशन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अगर ये डिग्री नहीं है तो अन्य में यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग, यानी जिससे संबंधित यह पोस्ट है उसी से संबंधित यहाँ पर डिग्री भी मांगा जा रहा है। जीआईसी में होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़। अगर ये भी डिग्री नहीं है तो मास्टर इन प्लानिंग, यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग का डिग्री चाहिए, नहीं है तो मास्टर इन प्लानिंग में डिग्री चाहिए, नहीं तो मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग। यह जो जॉब है आप देखिएगा तो नगर आवास विभाग के अंतर्गत है, तो यानी सिटी से संबंधित यहाँ पर जो भी कोर्स किए हुए हैं सिटी प्लानिंग से उसी से संबंधित यहाँ पर मांगा जा रहा है डिग्री। मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या समकक्ष योग्यता, समकक्ष योग्यता के बारे में बीपीएससी के जहाँ पर यह फॉर्म से रिलेटेड दिया हो वहाँ पर भी दिया हुआ है समकक्ष योग्यता में क्या चाहिए, और इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 6 अप्रैल 2022 तक का होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में देख ही लिए, इसमें आपका एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू नहीं है। आरक्षण का लाभ जिस अकॉर्डिंग सभी एग्जाम में मिलता है इसमें भी मिलेगा, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का यहाँ पर दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित दिया हुआ है। और फॉर्म के समय यहाँ पर क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर है मूल प्रति सत्यापन हेतु आपसे मांगा जाएगा जब भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा यहाँ पर तो आपको देना पड़ेगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता अनुरूप और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट बीसी से आते हैं। नॉन क्रीमिलियर यानी क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और चेक यहाँ पर एक लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलियर रहने पर, अगर 1 साल पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो उस कंडीशन में आपको घोषणा देना पड़ेगा। और SC ST से संबंधित यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर का, ये सब साथ में आपको स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेजना भी है, इसके बारे में भी आगे आप देख लीजिए। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अगर आप है तो इससे संबंधित पहचान पत्र, हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो और डाउनलोड के आवेदन की पत्र की प्रति। इसके बाद फ़ी के बारे में देख लीजिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 750 रुपये का फ़ी है। सिंपल सा आप ये समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है, EBC कैटेगरी से है तो आपको 750 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से है, महिला है तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी से है, पुरुष महिला दोनों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए SC ST को छोड़ करके बाकी सभी के लिए 750 रुपये का पेमेंट है। इसके बारे में आप देख लिए। और यहाँ पर फ़ी छूट है तो फ़ी छूट यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों को और दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 15 मार्च से फॉर्म भराना शुरू होगा। लास्ट डेट 6 अप्रैल 2022 रखा गया है। और फॉर्म आपको BPSC को ऑफिस भी भेजना है। जो भी आप फॉर्म यहाँ पर फिलअप कीजिएगा उसका प्रिंट आउट निकालना है। टोटल 4 पेज में प्रिंट आउट निकल कर आएगा और सभी पेज का प्रिंट आउट करके साथ में सिग्नेचर भी एक जगह आपको करना पड़ेगा, सिग्नेचर कीजिएगा। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, 10th हो गया, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी यहाँ पर डिग्री मांगा जा रहा है, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब लगा करके और सभी पर आपको सिग्नेचर कर देना है फोटोकॉपी पर। ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है और स्पीड पोस्ट से आपको BPSC ऑफिस भेज देना है, जिससे 20 अप्रैल तक लास्ट डेट तक पहुंच जाए। यहाँ पर फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2022। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है 13 अप्रैल 2022 तक आप सुधार भी कर सकते हैं। जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 6 अप्रैल, ये खत्म होगा तो फिर यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए 13 अप्रैल तक यहाँ पर सुधार का भी ऑप्शन दिया जाएगा। कोई भी मिस्टेक होता है तो अभी ही आपको सुधार कर लेना है, बाद में कोई भी यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है।
और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की यहाँ पर अर्हता संबंधित प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो यानी बीपीएससी का ऑफिस भी आपको फॉर्म जो भी आप सबमिट कीजिएगा उसका प्रिंट निकाल करके भेजना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को लॉगिन करके सबमिट करेंगे और डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन पत्र और सभी कागजात के साथ 20 अप्रैल 2022 तक बीपीएससी ऑफिस भेजना है। जब आप फॉर्म का प्रिंट लीजिएगा तो उसी में एक एड्रेस का भी प्रिंट आ जाएगा और उसको आपको काट करके लिफाफा पर चिपका देना है। आपका भी आ जाएगा डिटेल्स, एक जगह आप अपना डिटेल्स चिपकाइएगा लिफाफा पर, दूसरे जगह बीपीएससी का डिटेल्स चिपकाइएगा और लिफाफा को आपको बीपीएससी ऑफिस भेज देना है। फिर यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट भी साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। बाकी चीज़ें अगर आप सिलेबस के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स इक्विवेलेंट यानी इसके समकक्ष कौन कौन सी योग्यता है इसको देख लीजिए आप और समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो बी प्लान यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पीजी जो डिप्लोमा है उसके बारे में यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम भी दिया हुआ। अगर ये सब डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तीसरा यहाँ पर मास्टर डिग्री है, मास्टर इन टाउन प्लानिंग और इसी समकक्ष यहाँ पर है, देखिएगा आप तो इससे संबंधित है, इसको आप देख लीजिए और यहाँ से देख लीजिए आप इन सभी इंस्टीट्यूट से या फिर इससे रिलेटेड जो भी डिग्री है अगर आप है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया कैसे क्या सिलेक्शन होगा। सिलेबस के बारे में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेबस के बारे में देख लीजिए। इसमें जो 2 पेपर है, पहला पेपर होगा जीके का जिसमें 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न होता है यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जाएगी। तो समान अध्ययन का 2 घंटे का जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में 67वीं जैसी इस बार परीक्षा ली जाएगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। ये 100 अंकों का, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा पेपर यहाँ पर है 2 पेपर जिसमें से एक ही कोई आपको चूज करना है, ये आप पर डिपेंड है, वैकल्पिक ऑप्शनल पेपर है, इसको आप चूज कर सकते हैं। प्रथम पत्र समान अध्ययन का है तो इसमें करेंट अफेयर्स, मैथ और साइंस जीके से मिला करके टोटल 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लानिंग का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गई, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा